नारद जी कहते हैं, इस धराधाम पर जन्म लेने के बाद मनुष्य जो है भगवान का कीर्तन नहीं किया, उन राम नाम का जप नहीं किया, मनुष्य जीवन पा करके मोक्ष की सीढ़ी पर चढ़ा नहीं, ऐसे मनुष्य का जीवन ही धिक्कार है, दुर्मति है। बहुत पहले की बात है कि दैत्य दानव असुर स्वभाव के मनुष्य दुष्ट राजा के भारी भार से यह पृथ्वी जो है अत्यंत पीड़ित होने लगी। तो उन्होंने गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के शरण में गई कि हे प्रभु। उन्होंने बहुत स्तुति किया ब्रह्मा जी को। उनका शरीर जो था मैया पृथ्वी का गौ रूप धारणी मैया पृथ्वी, वह शरीर से कांप रही थी। उनकी व्यथा को सुन करके ब्रह्मा जी ने बड़ा ही धीरज बधाया और समस्त देवताओं के साथ को लेकर के भगवान शिव को लेकर के भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में गए। वहां ब्रह्मा जी ने चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपने आने का अभिप्राय सुनाया, निवेदन किया कि हे प्रभु जो है पृथ्वी जो है इस तरह से कष्ट पा रही है, दुष्ट लोग अनाचार अत्याचार बढ़ गया है। तब भगवान लक्ष्मीपति ने देवताओं तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। भगवान नौवाच कृष्णं स्वयं विगलित पांडवपतिं परेशं साक्षात् खंडमति देवमति वलीलम् कार्यं कदापि न भविष्यति यं विना हि गच्छासु तस्य विशदं पदमव्ययं त्वम्। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी श्री परमेश्वर अखंड स्वरूप, वे देवातीत हैं, उनकी लीलाएं अनंत और अनिवर्चनीय हैं। उनकी कृपा बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। अतः तुम उन्हीं के अविनाशी परम उज्ज्वल धाम में हे ब्रह्मा जी, हे भगवान भोलेनाथ आप पधारिए। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु मैं तो नहीं जानता कि आपसे भी परिपूर्ण तत्व है, कोई उत्कृष्ट परमेश्वर और लोक का दर्शन कर है, मुझे वह लोक का दर्शन कराइए। नारद उवाच इतोपि हरिपूर्णं सर्वदेव गणैः पदवीं दर्शयामास ब्रह्मांड शिखरोपरि वामपादाङ्गुष्ठानख भिन्न ब्रह्माण्डमस्तके श्रीवामनस्य विवरे ब्रह्मद्रवसमाकुले जलयानेन मार्गेण वहितस्तु नुर्ययौ सुराः कलिङ्गबिम्ब विचिदं ब्रह्माण्डं ददृशस्त्वधः इन्द्रियाणां फलानि वलोठन्यानपि वै जलै विलोक्यं विस्मिता सर्वे बहुवश्चर्यकृता इव कोटिसो योनिरर्धे वै पुराणाम् अष्टकं गताः दिव्यप्रकाररत्नादि द्रोणवृन्दौ मनोहरम्। तर्ध्वं ददशो देवा विजयास्तष्टतं शुभं तरङ्गितं सोमक्षोमं शुभ्रं सोपाने शुभास्वरम् तं दृष्ट्वा प्रचलन्नस्ते तत्पुरं जगत्तमम् असंख्यकोटि मार्तण्डं ज्योतिषां मण्डलं महत्। वहाँ जो है जब ब्रह्मांड के ऊपर गौलोक धाम में जब वहाँ पधारे तो वहाँ देखा कि वहाँ बिरजा नदी में छोटे छोटे जैसे फल जो है इधर से उधर लुढ़कते रहते हैं। वहाँ रत्नादि से वृक्षों उस पुरी की महत्ता ही अलग है। उस बिरजा नदी में उन्होंने असंख्य हजारों लाखों कोटि करोड़ों छोटे छोटे जो हैं लुढ़क रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु यह क्या है। उन्होंने कहा कि यह जो है यहाँ असंख्य, यह विरजा नदी में असंख्य लोक हैं
उनको देख करके सब देवताओं और भगवान ब्रह्मा जी जो है आश्चर्य मिश्रित हो गए। वहीं देवताओं ने विरजा नदी के सुंदर तट पर देखा कि विरजा की तरंगों से टकराई वहां तट प्रदेश उज्ज्वल रेशमी वस्त्र धारण जैसे किया दिखाई देता है, उस तरह से सुंदर दिखाई दे रहा है। ज्योति का महापुंज जान पड़ता है, उसे देखकर देवताओं की आंखें जो है चौंधी आ गई। उनके तेज पुंज से वे जहां थे खड़े वहां खड़े रह गए। इसके बाद एक परम शांतिमय साकार धाम देखा। उस परम अद्भुत कमलनाल वाले समान धवल वर्ण हजार मुख वाले महान शेषनाग का दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। राजन, उस शेषनाग की गोद में महान अवलोकमय लोकान वंदित लोक गोलोक धाम का दर्शन हुआ। वहां धामाभिमानी देवता के ईश्वर गणनाशील में प्रधान काल का भी कोई वास नहीं होता है। वहां माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है। मन चित्त बुद्धि अहंकार 16 विकार तथा महतत्व भी वहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तीनों गुणों के विषय में तो कहना ही क्या है। कामदेव के समान मनोहर रूप लावण्य शालिनी श्याम सुंदर का विग्रह श्री कृष्ण के पार्षद द्वारपाल का कार्य करती हैं। जो वहाँ की पार्षदा हैं वह द्वारपाल की कार्य करती हैं। देवताओं के द्वारा भीतर जाने के लिए उद्देश्य देखकर उन्होंने सखियों ने मना किया। देवता बोले, हे हम सभी ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम के लोकपाल और इंद्र आदि देवता हैं। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मैं आया हूँ। नारद जी कहते हैं, देवताओं की बात सुन करके सखियों ने श्री कृष्ण की द्वारपालिकाएं थी श्रेष्ठ अंतपुर में जाकर देवताओं की बात कह सुनाई। तब एक सखी जो सचंदना नाम के विख्यात थी, वह सखी पीले वस्त्र धारण करके हाथ में बेंत की छड़ी धारण किए हुए बाहर आई और देवताओं से वहां आने का अभिष्ट मनोरथ पूछा कि आप यहाँ क्यों आई हैं, क्यों आए हैं। सरचंदना सखी कहती हैं, हे प्रभु आप यहाँ पधारे, सब देवता किस ब्रह्मांड के अधिपति हैं, शीघ्र मुझे बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हैं, आपका परिचय क्या है। तब भगवान कृष्ण को सूचित करने के लिए मैं उनके पास जाऊंगी। देवताओं ने कहा, अहो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि क्या अनन्य ब्रह्मांड भी है, हमने तो उन्हें कभी देखा नहीं। सुबह हम तो यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, इसके अतिरिक्त कोई ब्रह्मांड नहीं है। सर चंदना कहती हैं, हे ब्रह्मदेव बिरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं, उनमें आप जैसे पृथक पृथक देवता भी वास करते हैं। क्या आप लोग अपना नाम गांव तक नहीं जानते हैं, जान पड़ता है कभी यहाँ नहीं आए हैं। आपको थोड़ी सी जानकारी है जिसमें आप हर्ष फूलाव समा जा रहे हैं। जान पड़ता है कभी घर से बाहर नहीं निकले, जैसे गुलर के फल में रहने वाला कीड़ा सोचता है कि यही संसार है, इसके सिवा दूसरा कोई नहीं है। उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन उत्पन्न होते हैं, उसी को मात्र एकमात्र ब्रह्मांड जानते हैं। नारद उवाच उपाहास्य गतं देवा इत्थं तुष्णीसिता पुनः चकितानिव तान् दृष्ट्वा विष्णुवर्चनमब्रवीत्। नारद जी कहते हैं, राजन इस प्रकार उपहास के पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रह गए। उन्हें चकित देखकर भगवान विष्णु ने कहा, कहते हैं विष्णुवाच, विष्णु भगवान कहते हैं, जिस ब्रह्मांड में भगवान कृष्णी गर्भ सनातन का अवतार हुआ था त्रिविक्रम विराट उधारी भगवान के नक्शे जिस ब्रह्मांड में विवर बन गया था, हम वहीं के निवासी हैं। नारद जी कहते हैं, तच्छ्रुत्वा तं च श्लेषाद्य शीघ्र अन्तं पुरं गताः पुनरागत्य देवेभ्योऽप्यागतां दत्त्वा गताः पुरम्। अथ देवगणाः सर्वे गोलोकदृशं परं तत्र गोवर्धनो नाम गिरिराजो
राजो विराजते। ओम वसन्तमानिभिश्च गोपीभिर्गोगणैर्युतः कलवृक्षलताशृङ्गैरासमञ्जनमण्डितः यत्र कृष्णा नदी श्यामा तोषिता कोटिमण्डिता वैद्ययागसोपाना स्वच्छन्दा गतिरुत्तमा। वृंदावन भ्राजमानम् दिव्य द्रुमलताकुलं चित्रपक्षी मधुवाते वंशी वटे विराजितम्। वहाँ दिव्य वृक्षों की लताओं से भरा हुआ है। वृंदावन अत्यंत शोभा पा रही है। वृंदावन के मध्य भाग में 32 वनों से युक्त एक निकुंज है। चहर द्वारियां और खाइयां उसे शोभित कर रहा है। उसकी आंगन भाग लाल वर्ण वाले अक्षय वट वृक्ष से अलंकृत है। पद्मराग आदि 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवार था। आंगन की फर्श बड़ी शोभा पा रही है। करोड़ों चंद्रमाओं के मंडल की छवि धारण करने वाले चांदोए उस अलंकृत कर रहे हैं। उस वहां भ्रमर के गुंजा गान से सदा श्रवण गोचर होते रहते हैं। रत्नाजितेरेषु धानमन्त्यो हारकेयूरभूषिता करुणानुपुरा किङ्कण्यश्चूडामणि विराजिता कोटिशा कोटिशो गावो द्वारी द्वारी मनोहरा श्वेतपर्वतसङ्कासा दिव्यभूषणभूषिता वयस्वनिस्वस्तरुण्यश्च शीलरूपगुणयुता सहस्रा वेदभूषाश्च वदन्त्यो भव्यमूर्तिका घंटा मंजीर सारावा किंकिणी जालमंडिता हेम श्रृंगयो हेम तुल्यहार माला प्रभा बाटला सस्तामना पीता पीतः श्यामा विजृता न कोकिलाश्च यत्र गावो तमेकधा समुद्रगुहतायुश्च तरुणी करचिह्निता कुरंगबलिद्रवत्सैर्मण्डिताः शुभा। दो देने वाले समुद्र की तुलना करने वाले गायों के सहित कर्मियों के कर शोभित हैं। अर्थात युवतियों के हाथ में रंगीन छापे दिए गए हैं। हिरण के समान छलांग भरते बिछड़े अधिक शोभा पा रहे थे। गायें विशाल शरीर वाले सांड भी इधर घूम रहे थे। भगवान उन सांडों के साक्षात धनुर्धर कहा जा सकता है। गोपाल वेत्रहताश्च श्यामा वंशी धरा परा कृष्णीला प्रगायन्तो रागैर्मनोहरे इत्थं निकुञ्जे में ते नत्वा मध्ये गदासुरा ज्योतिषामण्डलं पद्मं सत्सदर्शोभितं तद्वशोषवलं क्षत्रोदश्च दलपङ्कजं तस्योपरि सुरसुपादसुन्दरम् दिव्यै अष्टसखभिर्मोहिन्यादेवीरान्वितं श्रीतमाय सेव्यमानष्टगोपालसेविते हंसभेज्यानन्दोलश्यामैर्वज्रमुष्टिभिः कोटिचन्द्रप्रतीकासे सेवितं छत्रकोटिभिः श्रीराधिकालङ्कृतवामपाहो स्वच्छन्दधेनुवक्त्रदक्षिणायम् वंशीधरं सुन्दरमन्दहासं भूमण्डलो मोहितकामराशिं घनप्रभं पद्मलायते क्षणं प्रलम्बबाहो कोपितवाससं वृन्दावनोन्मत्त मिलिन्दशब्दैराजितं श्रीवनमालया हरिम् कांची कला कंकणनुपुरधुतिलसन्मोहनहारी उज्ज्वलस्मितं श्रीवत्सकौधरा धरा श्रीवत्सकौधुकप्रिया किरीटाङ्गदकुण्डल अत्विषा पृष्ट्वा तमानन्दसमुद्रग्नवत् प्रहस्ताश्रुकलाकुलेक्षणा ततः सुरा प्राञ्जलयोन्तानना नेमि मुरारी पुरुषं परायणम्।
श्री हरि में के समान कांति हैं, वृंदावन में विचरण करने वाले भ्रमण से गुंजान करते रहते हैं। ऐसे सुंदर ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 अच्युत नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री नारायण 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 मोहन नारायण 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 प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे मरीश पराहृदि लभ्या ओम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने अतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह वैशाख महीने की आज जो है बुधवार दिन है और बुधवार दिन में आज षष्ठी तिथि है। वैशाख महीने में जो है श्रीमद् भागवत की कथा, भगवान श्री श्याम सुंदर की कथा बड़ा ही पुण्यदायिनी होती है। आप अधिक से अधिक हमारे कथा चैनल से जुड़िए और भगवान की परम प्रेममयी माधुर्य कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनावें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो व्यक्ति जो है वैशाख के महीने में भगवान दामोदर भगवान द्वादश अक्षर मंत्र का जप करता है, उसे अनंत गुना फल प्राप्त होते हैं। यह जो है महीने में भगवान का नाम जप ही पुण्यदायी है। नाम जप के समान कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान का कथा श्रवण करें और भगवान का नाम उच्चारण करते रहें। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि।